नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 16 लाख से अधिक कोरोना जांचें की गईं। चिकित्सा मंत्री ने कहा, आरटी-पीसीआर टेस्ट को दी जा रही प्राथमिकता। राज्य में 32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। करीब 13,500 संक्रमितों का इलाज जारी। प्रदेश में कल से योग केंद्र और जिम खुल सकेंगे। सुरक्षित मानकों का करना होगा पालन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होगा भूमि पूजन। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित किया। और सवाई माधोपुर जिले में 1,13,000 से ज्यादा किसानों को मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहायता। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जांच के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय आरटी-पीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 115 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है, जिसका परिणाम 100% रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा बैंक खोले जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। जयपुर, जोधपुर और कोटा के बाद उदयपुर और बीकानेर में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों को जीवन दान दिया जा रहा है। उन्होंने कोरोना विजेताओं से प्लाज्मा दान कर लोगों को नया जीवन देने की भी अपील की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने की स्थिति में स्थानीय लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 551 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 46,106 हो गई है। सबसे ज्यादा 95 मरीजों की पुष्टि भीलवाड़ा जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार अलवर में 85, कोटा में 73, पाली में 72, बीकानेर में 55, जयपुर में 43, बाड़मेर में 37, उदयपुर में 32, डूंगरपुर में 24, बारां में 17, चूरू में 11, बांसवाड़ा और जैसलमेर में 3-3 और अन्य राज्य के एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 32,157 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 13,222 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 727 लोगों की मृत्यु हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 6,61,892 परीक्षण किए गए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किए गए परीक्षणों की ये सबसे अधिक संख्या है। अब तक देश भर में कोविड-19 के 2,08,64,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण की जांच करने वाले लैब्स की संख्या बढ़कर 1,356 हो गई है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 12,30,000 से ज्यादा हो गई है। इस बीमारी से स्वस्थ होने की दर अब 66.3% और मृत्यु दर 2.09% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दिन में कुल 52,050 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में इस समय कोरोना से बचाव के लिए 3 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। इनका परीक्षण विभिन्न चरणों में चल रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने आज संवाददाताओं को ये जानकारी दी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 60,000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, जिनमें से 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें जीपीएस चिप लगे हैं, जिनके माध्यम से इन वेंटिलेटर्स की आसानी से ट्रैकिंग की जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन समय पर उन्हें मिले। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता जताई कि कोरोना महामारी के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर समय पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को भी किसी सहयोग का अनुरोध किए जाने पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कल से योग संस्थान, व्यायामशालाएं और जिम खुल जाएंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा अनलॉक 3 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। योग केंद्रों और जिम को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने संबंधी उपायों को सुनिश्चित करना होगा। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर योग केंद्र और जिम खोले जा सकेंगे। मंत्रालय ने इन संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और परिसर को रोजाना सैनिटाइज करने को कहा है। लोगों से भी मास्क लगाने, बार बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने और खांसते तथा छींकते वक्त खास ध्यान रखने और बीमारी की हालत की सूचना राज्य और जिला हेल्पलाइन पर देने को कहा है। प्रदेश में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के संबंध में एसओजी में दर्ज 3 मामलों को एसीबी को भेज दिया गया है। आज कानूनी सलाह के आधार पर इन मामलों में राजद्रोह की धारा 124A को भी हटा दिया गया है। वहीं संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इन मामलों में राजद्रोह की धारा हटाने से स्पष्ट है कि सरकार का ये निर्णय गलत था। पार्टी में विग्रह और उसके कारण सरकार की अस्थिरता, ये राज्यद्रोह कैसे हो सकती, ताज्जुब की बात थी। तो किन से राय ली, क्यों ली, और विड्रॉ करने से ये चीज समझ में आ गया कि सरकार गलती पर थी और इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करना अपने आप में सरकार की एक नैतिक हार है और उस षड्यंत्र का भी साफ तौर पर एक खुलासा है जिसके प्रति सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन एसओजी और एसीबी के भय से निर्दलीय और रीजनल पार्टीज के विधायकों को डराना चाह रही थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के दौरान 135 विशिष्ट संत उपस्थित हैं। आज शाम दीपोत्सव भी होगा। वहीं सरयू नदी के घाटों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सौभाग्य स्कीम के तहत तय समय से पहले ही लक्षित 3,57,405 घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। दुर्गम भौगोलिक इलाकों, बर्फ से ढके क्षेत्रों, दूर दूर बसे घरों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक निकटता और कामकाज के सीमित समय के बावजूद ये उपलब्धि हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग की टीमों ने लक्ष्य हासिल करने के लिए अन्य विभागों, ग्राम सेवकों, राजस्व कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य सभी के साथ मिलकर ये काम किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीडी असम चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के लिए इस तरह का समाचार चैनल होना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना है कि पूर्वोत्तर भारत देश के विकास का इंजन बने। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से असम राजस्थान सांस्कृतिक जुड़ाव पर कल एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत ये ऑनलाइन कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे होगा, जिसके माध्यम से अनेकता में एकता का संदेश दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रदीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे, जबकि महिलाओं में प्रतिभा वर्मा पहले स्थान पर रही हैं। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्रदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि वे इस सेवा में रहकर गरीब और वंचितों के लिए काम करेंगे। इधर झुंझुनू के निकास कुमार ने इस परीक्षा में 234वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने बताया कि परिवार के प्रोत्साहन से उन्हें ये सफलता मिली है। ये मेरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने 518 रैंक सिक्योर की थी, जिसके अंदर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 234 रैंक प्राप्त की है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तो जॉब के साथ साथ फिर मैंने किसी एक समय पे तो मैंने छोड़ दिया था सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का। फिर मुझे अपनी वाइफ नेहा से सपोर्ट मिला काफी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो जॉब के साथ साथ। तो किसी भी प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है आपकी खुद की हार्डवर्क, उसके साथ आपको सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। तो वो सपोर्ट मुझे अपनी वाइफ ने काफी दिया था। और अब पेश है 74वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में किसानों की खुशहाली और प्रगति से जुड़ा ये विशेष समाचार। सवाई माधोपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा 1,13,000 से ज्यादा किसानों को पहुंचा है। योजना की राशि किसानों को घर बैठे ही मिल गई है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के किसानों को 5 किस्तों के जरिए 340 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए भी वरदान साबित हुई है। जिले में औसतन 1,13,411 किसान परिवारों को योजना की 5 किस्तों के मार्फत 340 करोड़ रुपए की राशि घर बैठे बैंक खातों के माध्यम से मिली है। औसतन 1,13,411 किसान और उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए घोषित विशेष पैकेज के माध्यम से भी जिले के कृषक और कृषि क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक संबल भी मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के वृद्धावस्था रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने लोगों से नियमित रूप से मास्क पहनने की अपील की है। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए। सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए। घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए एक वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल बूंदी का शौर्य, श्रृंगार और श्रद्धा का ऐतिहासिक कजली तीज महोत्सव सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। कजली तीज के मौके पर 6 अगस्त को नगर परिषद भवन में तीज माता की प्रतिमा रखी जाएगी, जहां आमजन सोशल डिस्टेंस के साथ दर्शन कर सकेंगे। करीब 200 सालों में ये पहला मौका है जब ये प्रसिद्ध मेला नहीं लगेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा कोरोना जांचें की गई हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में 32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। अभी करीब 13,500 संक्रमितों का इलाज जारी है। राज्य में कल से योग और जिम केंद्र खुल सकेंगे। सुरक्षित मानकों का पालन करना होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कल भूमि पूजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया है। और सवाई माधोपुर जिले में 1,13,000 से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहायता मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।